जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल से कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आपके लिए बढ़िया सा टॉपिक लाया हूं। बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं आपके यूपी पुलिस का और आपका रेलवे के एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है। उन सभी को देखते हुए मैं आपका प्यारा सा एजुकेटर प्रदीप भारद्वाज बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है बेटा क्या, कैलेंडर। कैलेंडर से मैं शुरुआत करवाऊंगा, बेसिक से इस कैलेंडर को पढ़ेंगे और बड़ी शिद्दत के साथ इस कैलेंडर को पढ़ेंगे। आ जाओ, तो मैं आपको बता देता हूं कैलेंडर को हम पढ़ेंगे बड़ी शिद्दत के साथ। पेन ले लेंगे, अच्छा बताऊं तो हमारे टेक्निकल सर हमारे साथ हैं। टेक्निकल सर बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ, रात के 1-1 बजे तक क्लास लगाते हैं। और टेक्निकल सर को देखोगे ना, बहुत छोटे से टेक्निकल सर है मेरे। ठीक है, दिखाऊंगा इस क्लास में टेक्निकल सर कौन से हैं मेरे। ठीक है, आ जाओ। तो मैं आपको बता देता हूं, पहले यहां से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर की हम बेसिक नॉलेज करेंगे कि साधारण वर्ष क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, ये सभी देखेंगे हम आगे। तो मैं आपको यहां से शुरू करता हूं। टाइप्स ऑफ ईयर। तो एक तो नॉर्मल ईयर होता है बेटा, उसे कहते हैं हम हिंदी में साधारण वर्ष। क्या कहते हैं उसे? साधारण वर्ष। एक होता है लीप ईयर, उसे कहते हैं बेटा अधिवर्ष। ये बेटा आपका 365 दिन का होता है। कितने दिन का? 365 डेज होते हैं इसमें टोटल। भाई पूरी साल में कितने होते हैं? 365। इसमें फरवरी कितने की पड़ती है भाई? 28 की। क्या पड़ती है इसमें? फरवरी 28 की। और अधिवर्ष में फरवरी, इसमें 366 दिन होते हैं। और इसमें भाई फेब पड़ती है बेटा कितने की? इसमें पड़ती है 29 की। वो 29 की वजह से ही इसमें कितने दिन हो जाते हैं? 366। ये 4 साल बाद होता है। ये क्या होता है? 4 साल बाद होता है ये प्रोसेस। जब अर्थ का रोटेशन होता है 4 साल का अंतराल कर देता है बेटा। आ जाओ, मैं आपको बता दूं सिंपल ईयर साधारण वर्ष, जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है उसे सिंपल ईयर कहते हैं। मतलब 4 से विभाजित नहीं होगा, वो क्या होगा? सिंपल ईयर होगा भाई, साधारण वर्ष होगा मेरे भाई। ठीक है, यह 365 दिन का होता है। कितने का होता है? 365 दिन का होता है। ये ओनली रिवीजन के तौर पर, बिल्कुल बेसिक से नहीं करा रहे, ये फाउंडेशन बैच में होता है हमारे में। बेसिक से ये क्लासें हमारी फाउंडेशन बैच में चलती हैं बिल्कुल। इसमें फरवरी 28 दिन का होता है, मैं आपको बता चुका हूं। एक साधारण वर्ष में 52 वीक, सप्ताह मतलब वीक मतलब सप्ताह, तथा एक दिन होता है। कितना? 52 तो वीक होंगे, मतलब एक वीक 7 दिन का होता है। तो कितने? 52 सप्ताह होते हैं इसमें। 2005, 2006, 2019, 2023, 2025 ये सभी क्या है बेटा? आपके कौन से हैं? ये हैं साधारण वर्ष। बिकॉज देखो इसमें 4 का भाग देखो, वैसे लास्ट वाले डिजिट में नहीं जाएगा, 2006 में नहीं जाएगा, 2019 में नहीं जाएगा, 2023 में नहीं जाएगा और 2025 में नहीं जाएगा। जिसमें 4 का भाग ना जाए वो क्या है? आपका साधारण वर्ष। और वो कितने दिन का होता है? 365 दिन का। उसमें फरवरी बेटा कितने की पड़ती है? 28 दिन की फरवरी पड़ती है। हम आते हैं आगे, अपना पॉइंट अगला है लीप ईयर और अधिवर्ष। ये क्या है? मैं अभी बता चुका हूं आपको, 4 वर्ष से पूर्णतः विभाजित होता है, उसे लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। यह 366 दिन का होता है। कितने का? 366 दिन का होता है। इसमें फरवरी 29 दिन की होता है। कितने की होती है? 29 दिन की होती है। एक अधिवर्ष में 52 वीक, सप्ताह तथा 2 दिन होते हैं, क्योंकि 366 दिन हो गए। ठीक है भाई, 366 दिन हो गए तो इसमें 2 दिन ज्यादा होंगे। 52 तो सप्ताह होंगे और 2 दिन ज्यादा होंगे। 2004, 2008, 2020, 2024, 2028 ये सभी क्या है आपके बेटा? लीप ईयर हैं। बिकॉज ऑफ देखते हैं भाई 2028 को हमने ले लिया तो इसमें 4 का भाग देखो तो चला जाएगा, तो ये क्या है? हमारा लीप ईयर है। इसमें फरवरी कितने की पड़ी होगी बेटा? इसमें फरवरी सरजी पड़ी होगी कितने की? 29 तारीख की फरवरी पड़ी होगी। हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब मैं आपको बता दूं ऑड डेज। ऑड डेज क्या होता है? ठीक है, विषम दिन क्या होता है ये भी देखेंगे। बट पूरे महीने में कितने ऑड डे हो सकते हैं? ठीक है, ऑड डे। ऑड डे होता है 7 से भाग देने पर, क्योंकि 7 दिन में एक वीक बन के तैयार हो जाता है। जनवरी 31 दिन की होती है। ठीक है, जो 31 वाले हैं ये सभी, ये क्या है? 30 वाले हैं। और आपको फरवरी तो आपको पता है बेटा, वो आपकी निश्चित नहीं है, कभी 28 की तो कभी 29 की। बिकॉज ऑफ जो साधारण वर्ष होगा 28 का पड़ेगा और लीप ईयर होगा 29 का।
जो 31 वाले महीने हैं, जनवरी है, मार्च है बेटा, मई है, जुलाई है, अगस्त है, अक्टूबर है, दिसंबर है, और ये 30 वाले हैं भाई, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सभी 30 दिन वाले हैं। ये कैसे हैं भाई? सभी 30 दिन वाले हैं। और आपकी फैब बेटा आपकी 28 की होगी। कब? जब आपका साधारण वर्ष होगा। और 29 की होगी बाबू जब आपका क्या होगा भाई? लीप ईयर होगा। क्या होगा? लीप ईयर होगा। टेक्निकल सर कैसे क्या कर रहे हो? परेशान हो गया टेक्निकल सर? मेरे छोटे से हैं, बहुत प्यारे से हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं कभी कभार। उनको भी रिवील कराऊंगा, उनको भी लाऊंगा भाई। तो सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष क्या होता है भाई? तो सेंचुरी ईयर वर्ष जिस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो लगा रहे उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं, सेंचुरी ईयर कहते हैं। सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष भी दो प्रकार के होता है। एक तो सिंपल सेंचुरी ईयर होता है, साधारण शताब्दी वर्ष होता है। एक लीप सेंचुरी ईयर होता है और अर्ध शताब्दी वर्ष होता है। जैसे कि 100, 200, देखो डबल जीरो है, इनको आगे देखते रहना भाई। आगे भाई क्या है? जैसे कि जुलाई के महीने में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? तो जुलाई कितने की बताई मैंने बाबू? इसका सवाल का जवाब देना 31 दिन की। जुलाई जब 31 दिन की होती है, 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, तो 3 दिन क्या होंगे इसमें? विषम होंगे। तो 3 कहां है? बी फॉर बाहुबली भाई बाबू। बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर है भाई। बी फॉर बाहुबली आपका बेटा करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जनवरी? जनवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा हैं? कितने दिन ज्यादा हैं? तो 2, 3, 4 या 1? तो भाई ये भी 31 तारीख, मतलब 31 दिन का महीना होता है। और 7 का भाग देंगे बाबू इसमें, 7 चौक 28, 3 दिन विषम मत देंगे। ये इसका भी आंसर बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बार बार कहते रहो भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। अगला क्या है? एक साधारण वर्ष में कुल कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? साधारण वर्ष में कुल कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? तो 365 दिन का साधारण वर्ष होता है। इसमें हम 7 का भाग देंगे बाबू, तो 7 चौक 28, 7 पूरे 35, 35 36 में जाएगा तो 1 वहां जुड़ जाएगा 15, 7 दूनी 14। तो कितना बचा? 1 दिन विषम होगा बेटा। 1 दिन क्या होगा? विषम होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कहो ना प्यार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है टेक्निकल सर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बढ़िया चल रहा है। टेक्निकल सर कह रहे हैं हमारे बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगला सवाल है टेक्निकल सर, आप देखते रहो। एक अधिवर्ष में कुल कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? तो एक अधिवर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? अधिवर्ष होता है बाबू 366 दिन। इसे क्या कहते हैं? लीप ईयर। जब लीप ईयर कहते हैं, 7 का भाग देंगे, 7 पूरे 35 जाएगा, 1 इधर जुड़ेगा 16 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, तो 2 दिन क्या होंगे मेरे बाबू? 2 दिन होंगे क्या? एक्स्ट्रा होंगे। इसमें कितने? 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? मैंने लीप वर्ष अभी बताया है। लीप वर्ष वो होता है जिसके 4 से भाग चला जाए, उसे लीप वर्ष कहते हैं। उसे लीप वर्ष कहते हैं, साधारण वर्ष नहीं कहते। इसमें 25 में 4 का भाग दो, नहीं होगा बाबू। 65 में नहीं होगा। अगर और नंबर है तो 4 का भाग नहीं जा सकता, क्योंकि इवन में ही जा सकता है। किसमें? इवन में ही भाग जा सकता है। 2024 ये 24 इवन है, और इवन तो ये भी है, 0 को मान लेते हैं, पर 4 का भाग देंगे, नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका C4 का होना प्यार है, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? इसमें थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है। इसमें बोला है लीप वर्ष नहीं है, तो 2020 4 का भाग जाता है, ये तो लीप वर्ष है। और 1948 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी लीप वर्ष है, ये भी है। 1924 4 6 24, ये भी है। बट 1921 नहीं होगा, वैसे भी ऑड नंबर है ये। ठीक है, आ जाओ।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? लीप वर्ष है भाई। अब लीप वर्ष के लिए 100 से जिसके बाद 00, देखो 100, 200, 300 और 400। अब देखते हैं बाबू 400। अब हम 400 को भाग देंगे और पिछली वाली संख्या में पूरी में, तो इसमें बस एक 4 चौक 16 यही जाएगा, नहीं तो और में नहीं जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर बाबू, बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शताब्दी वर्ष है? शताब्दी वर्ष के लिए 400 से भाग देना पड़ेगा। कौन सा? 400 से। अब इसे 2012 को कहा हुआ शताब्दी नहीं है भाई, ठीक है। शताब्दी के लिए 200 पीछे होनी चाहिए, या तो है नहीं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, बस ओनली तीसरे वाले में। ये क्वेश्चन आपका बन गया था किसमें? आपका यूपी पुलिस में बन गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक। टेक्निकल सर आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, टेक्निकल सर हमारे कह रहे हैं। अगला है, कौन सा साधारण शताब्दी वर्ष है? कौन सा साधारण शताब्दी वर्ष है? 2000, 1200, 1600, 1900। कौन सा साधारण भाई? 4 से देंगे, 400 से देंगे, ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, बट ये नहीं होगा। तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर भाई। डी वाले सभी सही हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, कौन सा वर्ष आधे शताब्दी वर्ष है? आधे शताब्दी वर्ष आप देख लो, 1800 नहीं होगा, 400 से भाग नहीं जाएगा, 1300 नहीं होगा, 1700 नहीं होगा, ओनली होगा 1600। तो 1600 वाले सभी सही हैं, जिनका आंसर 1600 है वो मेरे बेटा सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष आधे शताब्दी वर्ष है? तो ये भी नहीं होगा, 1700, 2100 नहीं होगा, 1900 नहीं होगा, ओनली होगा 2000, क्योंकि 400 से भाग देंगे, 400 से दुगना 800 होता है, फिर 1200 होता है, फिर 1600 होता है, फिर 2000 होता है, ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अब ये कल कराएंगे इस टाइप को, इसमें सिंपल ईयर साधारण वर्ष का पहला दिन यानी एक दिन, जनवरी का अंतिम दिन, ये वाला कल प्रोसेस बताएंगे भाई पूरी तरह से, अच्छी तरह से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।